क्लास सारी देखनी है मंडे टू संडे, ठीक है। 9 बजे डेली लाइव टेस्ट होता है। पहला क्वेश्चन, ओजोन लेयर ऑफ अपर एटमॉस्फेयर इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। ओजोन लेयर जो है किससे डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है। एक ही चीज है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। इसका क्या है आंसर है। भाई जितने बच्चे देख रहे हैं एक्टिव हो जाना, ठीक है। मेरी क्लास में पढ़ने आया तो स्पीड में आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है उसकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो क्या है, डिप्लीट हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर एलिमेंट। इसमें से कौन सा प्योर एलिमेंट है, जल्दी से कमेंट करिएगा बच्चों। कौन सा इसमें से प्योर एलिमेंट है, जल्दी से कमेंट करिएगा। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें से सोडियम जो है एक प्योर एलिमेंट है। सोडियम क्या है, एक प्योर एलिमेंट है। ग्लास नहीं है, सीमेंट नहीं है और नन ऑफ द अबव तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। सोडियम क्या है, एक प्योर एलिमेंट है। भाई जितने बच्चे, चैलेंज है आप सभी को 100 में से 70 और 100 क्वेश्चन होने से पहले मत जाना। मैं 100 क्वेश्चन 50 मिनट में करा दूंगा। लिटरली आपको अभी बता रहा हूं, मेरा लैपटॉप 50 मिनट बाद बंद हो जाएगा, तो मैं आपको अभी बता दूं 50 मिनट में 100 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आपको स्पीड में आंसर देने पड़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। इसमें से कौन सा है जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता गति के वेग में, बताइएगा। ध्वनि का जो वेग होता है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है इसमें से किसी एक का। बताइए टेम्परेचर का, दबाव का, तापमान का, आर्द्रता का और घनत्व का। बताइए किसका प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दिमाग में रखिएगा, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। वेलोसिटी नॉट हैव एनी इफेक्ट, ठीक है। प्रेशर का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता वेलोसिटी ऑफ साउंड में, ठीक है। दिमाग में रखिएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड पे प्रेशर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। स्पीड में आंसर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज सिस्टम। इसमें से कौन सा क्या है, क्लोज सिस्टम है। जल्दी से बताइएगा क्लोज सिस्टम कौन सा है, कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे, क्लोज सिस्टम कौन सा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर क्या है। अच्छा बच्चे, केटली में अगर मैं चाय रख दूं तो डेफिनेटली वो क्या है, क्लोज सिस्टम में आएगा, ठीक है। क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है, थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन है जो आसान क्वेश्चन है। टी प्लेस इन अ स्टील कैटल, ठीक है। स्टील की केतली में रखी हुई चाय क्या है, क्लोज सिस्टम का एक एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। भाई 100 में से 100 सही करने की कोशिश करना, 100 में से 100 सही करने की कोशिश करना, ठीक है। टारगेट when a copper bell is headed the largest percentage increase will be in its, बताइएगा। हीटेड लिखा हुआ है, ठीक है। अगर एक कॉपर बेल को अगर हम हीट करते हैं तो किसमें जो है इंक्रीज होगा, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट परसेंट ऑफ इंक्रीज किसमें होगा, रेडियस में, एरिया में, वॉल्यूम में या मास में। अगर मैं कॉपर बेल को हीट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है बच्चे, जब आप एक कॉपर वेल को हीट करते हो तो उसके आयतन में क्या है, बढ़ोतरी आती है। सबसे ज्यादा अधिकतम प्रतिशत वृद्धि किस में आती है, उसके आयतन में आती है, उसके वॉल्यूम में आती है, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। व्हीकल यूज डैश टू सी द ऑब्जेक्ट कमिंग बिहाइंड। जो व्हीकल होते हैं उसमें जो क्या बोलते हैं, लेंस लगा होता है या मिरर लगा होता है, वो कौन सा मिरर लगा होता है जिससे हम पीछे की चीजों को देख सकते हैं। बताइए पीछे से आने वाली वस्तु को देखने के लिए कौन सा मिरर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, स्मॉल साइज होना चाहिए ना पीछे की वस्तु का, और स्मॉल साइज किस में होता है, कन्वेक्स मिरर में होता है, उत्तल दर्पण में होता है। किस में होता है, उत्तल दर्पण में होता है। क्वेश्चन मैं आपको उस लेवल के करा रहा हूं जो पेपर में मिलेंगे, बस सेशन एक बार शेयर जरूर करना। भाई सेशन शेयर हर एक कोई करेगा, हर एक बच्चा इसे लाइक जरूर करेगा, ठीक है, जितने बच्चा देखता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएगा। हाँ भाई, 5th स्टेट ऑफ मैटर। कल मैंने 4th स्टेट पूछा था, कल मैंने आपसे 4th स्टेट पूछा था, आज मैं आपसे 5th स्टेट पूछ रहा हूं। और 5th स्टेट जब आपसे पूछा, 4th ये, ठीक है, प्लाज्मा, तो 5th कौन सी है, बोस आइंस्टीन। आंसर क्या है, 20 का आंसर है, ठीक है। बी जो है बोस आइंस्टीन जो है 5th स्टेट है। ये क्वेश्चन वो है जो आपका मिक्सअप है, सारी साइंस का मिक्सअप है, ठीक है। 100 क्वेश्चन अगर मैं करा रहा हूं, कल भी आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा 9 बजे वाली क्लास में। कल भी 9 बजे क्लास होगी तो उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स। अगर बच्चे रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं, संवेग परिवर्तन की बात करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइएगा, उससे हमें क्या मिलता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें क्या देता है, फोर्स देता है। और ये क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन का, बस वही है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव द फोर्स, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव द फोर्स, ठीक है। मेरी क्लास में भाई ढीले डाले बच्चे मत पढ़ना, ठीक है। स्पीड में आ जाना, सारे एक्टिव हो जाना। मैं इस चीज की उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैं ये सब चीजें बहुत सिखा चुका हूं, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट इज डन बाय, किसके द्वारा किया गया बच्चे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट की अरेंजमेंट है वो किसके द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, आंसर क्या है, मोस्ले के द्वारा की गई थी। कल एक क्वेश्चन पूछा था मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, बच्चे कह रहे थे मोस्ले आंसर है। क्वेश्चन वो अलग था, ये अलग है, ठीक है। अरेंजमेंट मोस्ले के द्वारा की गई, दिमाग में रखना।
मैंने कल आपको मेनली बताया था एक क्वेश्चन का आंसर। जो एक्सेलरेशन बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, और ये क्वेश्चन बहुत आसान, इसका आंसर कर रहे हो अगर गलत तो भाई यमुना के किनारे से होते हुए, ठीक है, यमुना के किनारे से होते हुए गंगा नदी की तरफ जाना और उधर जाके पाप धो लेना आपने। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, कर लेते हैं यार, आसान क्वेश्चन है, बताइए। इफ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स द हाइड्रोजन, बच्चे अगर ऑक्सीजन जैसे H2O है उसमें ऑक्सीजन की डेंसिटी 16 टाइम है हाइड्रोजन से, व्हाट विल बी देयर कोरस्पोंडिंग रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। बच्चे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वेलोसिटी जो है उसका रेशो क्या होगा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, उसका रेशो क्या होगा, थोड़ा सा सोच समझ के बताना, सेशन शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ, क्या है इसका आंसर। बच्चे हमेशा दिमाग में रखना, ये इधर 2 है और ये इधर ये है, ठीक है, ये 2 है और ये 1 है, ठीक है, ये 2 है और ये 1 है और ये 16 टाइम है, तो डेफिनेटली ये 1:4 होने वाला, डेफिनेटली क्या है, 1:4 होने वाला, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, ठीक है, दिमाग में रखिए, ये 16 और ये 1 है, तो इसकी वजह से ये 1:4 हो जाएगा, क्योंकि इधर 2 लिखा हुआ है, 1:4 इसका क्या है आंसर है। गलत हो रहे हैं बहुत से बच्चों को इसके आंसर, ठीक है। इफ अ शिप मूव्स फ्रॉम फ्रेश वाटर टू द सी वाटर, अगर एक नाव ताजे पानी से क्या बोलते हैं सी वाटर में जाती है तो क्या है, डूबेगी या बह जाएगी या थोड़ी सी साइज राइज हो जाएगी, बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बह जाएगी, डूब जाएगी या थोड़ी सी, या कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक नाव ताजे पानी से खारे पानी में जाती है तो क्या फर्क पड़ने वाला है, क्वेश्चन 11 का आंसर। देखिए जब ये ताजे पानी से खारे पानी में जब जाती है ना, थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है, ठीक है, थोड़ा सा क्या है ऊपर उठ जाती है, ठीक है। सिंह का बिट जो बता रहे हैं वो आंसर गलत बता रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे सी का आंसर बता रहे हैं और सही सही आंसर बता रहे हैं ज्यादातर बच्चे, ठीक है। हाँ भाई एक और क्वेश्चन, प्रोटोनोपिया इज अ काइंड ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, एक कलर ब्लाइंडनेस का एक एग्जांपल है, इन विच डिफेक्टेड पर्सन कैन नॉट सी द कलर, बताइए कौन सा कलर नहीं देख सकता। प्रोटोनोपिया एक कलर ब्लाइंडनेस है। क्वेश्चन नंबर 12, जब बच्चे कलर ब्लाइंडनेस ही है तो ग्रीन रेड ब्लू कुछ नहीं देख पाएगा, आंसर क्या है, डी इसका आंसर है, ठीक है, डी, ठीक है, ग्रीन रेड ब्लू कुछ भी नहीं देख सकता, ठीक है। जितने बच्चे देख रहे हैं आंसर को ना जल्दी देने की आदत बनाओ भाई, ठीक है, इस क्लास में जितना आप स्पीड में दोगे उतना ही पेपर में स्पीड में दोगे। लाइव टेस्ट का मतलब ही यही है कि आप जल्दी से जल्दी खत्म करो, पेपर है आपका एक तरीके से, ठीक है। ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेटिव लॉ डज रॉकेट वर्क, रॉकेट का जो सिस्टम है ये रहा हमारा रॉकेट, और इसको हम कर रहे हैं लॉन्च, किस सिस्टम पे ये लॉन्च होगा, बताइएगा किस सिस्टम पे ये लॉन्च होगा। रॉकेट हमारा अच्छा है थोड़ा सा भाई, लॉन्च करते हैं इसको, और लॉन्च करने के लिए हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, लीनियर मोमेंटम, मैंने पढ़ा रखा है, ये गलत नहीं होना चाहिए। अभी आंसर देखूंगा सभी का, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, लीनियर मोमेंटम आंसर लगाना, ठीक है, जल्दी से आंसर बताना, मेरे बोलने से, क्वेश्चन बोलने से पहले आंसर करो यार, ठीक है, जितनी स्पीड में हो सके उतनी स्पीड में आंसर करो। और ये लाइव टेस्ट डेली 9 बजे होता है, डेली 9 बजे 100 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट करा रहा हूं मैं कल से, ठीक है, मंडे टू संडे लाइव टेस्ट होगा डेली 9 PM, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हाँ भाई, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इज डिफाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, आसान क्वेश्चन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिफाइन करता है इसे, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसे क्या है, डिफाइन करता है। रुपेश कुमार एंगुलर बता रहे हो ना, ठीक है, शशिकांत पाल गलत बता रहे हो, देखो समझ रहा हूं मैं, ऐसे अगर बच्चे गलत कर रहे हैं तो, रॉकेट एक्ट एज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम, बच्चा जो है एंगुलर मोमेंटम बता रहा, भाई क्यों, रॉकेट क्या ऐसे जाएगा क्या, ऐसे जाता है यार, सिंपल सी बात, तो लीनियर मोमेंटम इसका आंसर है, मतलब कॉमन सेंस ब्रो, कॉमन सेंस, जितनी कॉमन सेंस लगा सकते हो उतनी लगाओ, तभी मजा आएगा पढ़ाई में, पेपर देने में, सिलेक्शन लेने में, ठीक है, ऐसे रट्टे मार के सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, पहले बता रहा हूं अभी भी, ठीक। देखते हैं एक और क्वेश्चन, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर, ये मैंने पढ़ा रखा है, केपलर लॉ का कंसेप्ट है, देखो वन लाइन ड्रॉ फ्रॉम, ये सन है और ये प्लेनेट है, ये प्लेनेट है, इसके बीच का कुछ भी होगा ना वो सब कुछ किसने दिया है, एक ही व्यक्ति ने दिया है, केपलर लॉ ने। सन और प्लेनेट के बीच में कोई भी रिलेशन है ना वो केपलर के द्वारा ही दिए गए, ऑलमोस्ट केपलर के द्वारा, ठीक है। वैसे ये टाइम वाला कंसेप्ट जो है, रूट टाइम वाला कंसेप्ट है, ये केपलर के द्वारा ही दिया गया था, स्टेटमेंट आप सभी के सामने लिखिए, केपलर क्या है इसका आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे, ठीक है, सेशन भाई एक बार शेयर कर देना, लाइक जरूर कर देना। लेस डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस रीजन, बताइएगा लीस्ट डिस्टेंस कितना है,
क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लीस्ट डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर है। 100 क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने करे होंगे, बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो आपको करने की जरूरत है और इसी क्लास में हो सकेंगे। लाइव टेस्ट में एक अलग ही लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। फोक किस तरीके के कोलोइडल सिस्टम का एग्जांपल है। ठीक है, फोक किस तरीके के कोलोइडल सिस्टम का एग्जांपल है, बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। आंसर क्या है, लिक्विड इन गैस। ठीक है, लिक्विड गैस के अंदर जो है इस तरीके का जो कोलोइडल सिस्टम है उसका एग्जांपल है। ठीक है, पूरा फोग में गैस होती है और उसमें थोड़े बहुत क्या है, ड्रॉपलेट्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड सिस्टम कहते हैं। लिक्विड इन गैस इसका क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है, ए इसका आंसर है। जिसके बच्चे का दिमाग हैंग हो रहा ना, उसको ना थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेना आज की क्लास में, कि जितनी स्पीड में आप पढ़ते हो उतना ही जल्दी आपका आंसर होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ऑटोमेटिक व्हीकल में किस प्रिंसिपल पे काम करती है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ऑटोमेटिक व्हीकल्स में किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है बच्चे, सी इसका आंसर है, पास्कल लॉ पे डेफिनेटली वर्क करते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, पास्कल लॉ पे ये वर्क करती हैं। व्हेन वी हियर अ साउंड वी कैन आइडेंटिफाई इट्स सोर्स फ्रॉम। बताइए, अगर मैं किसी चीज को सुनाई देता है मुझे, जैसे मान लो मैं आपको बोल रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है, तो आपको सोर्स पता चलेगा। सोर्स आपको कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। ठीक है, कैसे पता चलेगा, मैं तेज बोल रहा हूं, एक दूसरा व्यक्ति धीरे बोल रहा है, तो वो हम दोनों का पता कैसे चलेगा कि मैं बोल रहा हूं इधर से, दूसरा व्यक्ति दूसरी जगह से बोल रहा है। किस पे पता चलेगा, ओवरटोन प्रेजेंट इन द साउंड। कोई तेज बोल रहा है उसका सोर्स अलग होगा, जो धीरे बोल रहा है उसका सोर्स अलग होगा। ओवरटोन ध्वनि की मौजूद जो ऑरेंट होती है ना, उससे ओवरटोन जो है साउंड की, उससे पता चलता है सोर्स क्या है। ठीक है, उससे पता चलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूं आपको। ठीक है, सोर्स कैसे पता चलता है, ओवरटोन से पता चलता है। देखिए एक और क्वेश्चन, द एंजाइम्स आर किल्ड। बच्चे जो एंजाइम हम यूज करते हैं, जैसे अगर दही की बात करूं या किसी भी चीज में बात करूं, अगर मैं फूड प्रोसेस में बात करूं, एंजाइम खत्म हो जाते हैं, किसकी वजह से हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, अगर तापमान बहुत ज्यादा है तो एंजाइम खत्म हो जाते हैं। अगर तापमान बहुत ज्यादा है तो एंजाइम खत्म हो जाते हैं। मुझसे आप जुड़ सकते हैं सभी टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसे जरूर ज्वाइन करिए। 9 बजे डेली क्लास होती है और मस्त क्लास होती है। डेली हम 9 बजे लाइव टेस्ट कर सकते हैं अपन लोग इधर आकर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। A plain glass slab is kept over the colored letter which appear least rays। बच्चे अगर मैं एक कलर लेटर है, बहुत सारे कलर वाले लेटर है, उसके ऊपर मैं एक ग्लास स्लैब रख देता हूं। ये इधर एक पेज है जिसमें ABCD सब कुछ लिखा है, इसके ऊपर मैंने ग्लास स्लैब रख दी, तो बच्चे कौन सा कलर सबसे ज्यादा दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, आंसर क्या है, वॉयलेट कलर जो है सबसे ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, सबसे कम, सॉरी सबसे कम कौन सा दिखाई देगा, वॉलेट। सबसे ज्यादा कौन सा दिखाई देता, रेड सबसे ज्यादा दिखाई देता। रेड क्या है, सबसे ज्यादा दिखाई देता। लीस्ट पूछा गया है, वॉलेट सबसे कम दिखाई देगा, रेड जो है सबसे ज्यादा दिखाई देगा। और कंसेप्ट क्या है, विबग्योर वाला कंसेप्ट है। ठीक है, रेड सबसे ज्यादा, वॉलेट सबसे कम। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, वॉलेट सबसे कम दिखाई देगा। लीस्ट पूछा है इधर, तो हम क्या है आंसर वॉलेट लगाएंगे। ठीक है, अगर ज्यादा पूछा होता तो फिर क्या है बच्चे, रेड आंसर हो जाता। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। हाँ भाई, द वेटलेसनेस एक्सपीरियंस व्हाइल ऑपरेटिंग द अर्थ इन अ स्पेसशिप इज द रिजल्ट ऑफ। बच्चे अगर हम स्पेसशिप है और उसमें घूम रहे हैं और हमें कुछ वेट नहीं फील होता, ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं मूवीज में देखते हैं। ठीक है, अब बच्चे पूछा गया ये किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से, इज द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 23, सवाल आंसर जल्दी से बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करेगा। ठीक है, आंसर क्या है इसका भाई, जीरो ग्रेविटी होती है। जब ग्रेविटी नहीं होगी तो वेटलेसनेस तो होगी ना, डेफिनेटली जीरो ग्रेविटी की वजह से वेटलेसनेस होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी जनरली डिक्रीज अलोंग द पीरियड। पीरियड की तरफ कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादातर कम होती है, एटॉमिक साइज क्या है, कम होता है। बड़ा आसान क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। पीरियड्स की तरफ एटॉमिक साइज, परमाणु का जो आकार है वो कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या है, कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से परमाणु का आकार क्या है, कम हो जाता है। सेशन भाई शेयर कर देना बढ़िया तरीके से। ये डेली लाइव टेस्ट है 9 बजे, कल से डेली 9 बजे लाइव टेस्ट लूंगा। हाँ भाई, एक जो मिल्कमैन होता है ना, वो केले की जो पत्तियां होती है ना वो रखता है, मिल्क का जो जार होता है ना, केले की पत्तियां रखता है उसके ऊपर। कारण पूछा गया क्यों, किस वजह से केले की पत्तियां रखता है मिल्कमैन दूध के जार के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर, आंसर क्या है बच्चे, आंसर क्या है इसका, ये मेक द मिल्क बेसिक एंड रेजिस्ट टू द जीस्ट। जो मखीर होता है वो उस पर अटैक ना करे और जो दूध है थोड़ा सा बेसिक हो जाए। ठीक है, दूध जो है, टाइमिंग मैं बता दूंगा इस टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी पे। बच्चे हर चीज की टाइमिंग मिल जाती है, हर चीज की क्लास की पीडीएफ लिंक सब कुछ मिलता है इस टेलीग्राम चैनल पर, अमन सर वाईफाई स्टडी।
ठीक है, बाकी अभी आप पढ़ने में ध्यान दो। 100 क्वेश्चन टारगेट है हमारा, हमें वो करना है। ठीक है, 100 क्वेश्चन टारगेट है, हमें वो करना है। अनअकैडमी पे आप 27 अप्रैल यानी कि कल से जुड़ सकते हैं मेरे साथ। अनअकैडमी पे रेफर कोड अमन11 यूज कर सकते हैं। अमन11 रेफर कोड यूज करके मुझसे आप अनअकैडमी में पढ़ सकते हैं बढ़िया तरीके से थ्योरी। द टेम्परेचर एट विच कैटलिस्ट एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट इज मैक्सिमम। कौन सा ऐसा तापमान होता है जिसमें कैटलिस्ट जो होते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस होती है सबसे ज्यादा होती है? जल्दी से बताइएगा किस तापमान पे परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा होती है कैटलिस्ट की? कमेंट करेगा और जल्दी से सेशन शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या है बच्चे? डी इसका आंसर है। ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं सर? 5 सेकंड का टाइम तो दीजिए बच्चे। मैं 5 सेकंड का टाइम नहीं दे रहा क्योंकि मैं जानता हूं पेपर इन क्वेश्चन में 2 सेकंड भी नहीं लगते। जब तुम 5 सेकंड क्यों दूं मैं तुम्हें? मुझे बताओ। ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका आंसर है। ये ऐसा तापमान होता है जिसपे कैटलिस्ट क्या है सबसे स्पीड में काम करते हैं, मैक्सिमम काम करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर इसे कहा जाता है। रूम टेम्परेचर पे काम नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर डी है। पता ही व्हेन द व्हाइट लाइट अंडरगोज द डिस्पर्जन, एक ये प्रिज्म है इससे व्हाइट लाइट जाती है। ठीक है, द कलर डेट सफेयर द मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन किसका होता है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। आंसर क्या है? देखो ये V और ये R। सबसे कम डेविएशन रेड का होता है। सबसे कम डेविएशन रेड का होता है। सबसे ज्यादा डेविएशन किसका है? वॉयलेट का होता है। सीखो, मेरे से सीख रहे हो ना, स्पीड में सीखो। जितना स्पीड में सीखोगे उतना बढ़िया आप सभी के लिए। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप? कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है बच्चों? कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। आंसर क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? हुज लेंस आर कन्वेक्स। उसके लेंस क्या होते हैं? कन्वेक्स होते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? कन्वेक्स होते हैं। दिमाग में रखिएगा, ऐसा माइक्रोस्कोप जिसके जो लेंस होते हैं वो उत्तल होते हैं। दिमाग में रखिएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लेंस क्या है? उत्तल होते हैं। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज अ होमोजीनियस? कौन सा मिक्सचर इसमें से होमोजीनियस है? बताइए कौन सा इसमें से होमोजीनियस? होमोजीनियस मतलब सब कुछ मिक्स हो जाता है। ठीक है, सजातीय मिश्रण कौन सा है इसमें से? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। आंसर कौन सा है? ठीक है, मिथनॉल और वाटर। ठीक है, अल्कोहल में वाटर क्या है? बिल्कुल होमोजीनियसली मिक्स हो जाता है। ठीक है, मिथनॉल और वाटर क्या है? इसका आंसर है। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। मिथनॉल और वाटर क्या है? इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखा जाए। ठीक, जो बच्चा सही बता रहा है ना ऐसे क्वेश्चन के आंसर, ठीक है, इस क्वेश्चन को नहीं करना क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, आता नहीं है पेपर में। रॉकेट का जो कंसेप्ट है, अब सिंपल पूछा, कोई मोमेंटम पूछा बस एक। ठीक है, ना लीनियर ना एंगुलर, बस क्वेश्चन पूछा है किस पे काम करता है? रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका क्या है? आंसर है संवेग के किस पे काम करता है? संरक्षण पे काम करता है। ठीक है, दिमाग पे रखिएगा, संवेग के संरक्षण पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या है बच्चे? सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया एडवाइज टू यूज। बच्चे अगर मायोपिया है तो कौन सा लेंस चाहिए होता है ठीक करने के लिए? ठीक है, मायोपिया अगर है तो कौन सा लेंस चाहिए होता है ठीक करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या है बच्चे? कनकेव लेंस चाहिए होता है। ठीक है, मायोपिया है तो कौन सा लेंस चाहिए? कनकेव लेंस चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। कनकेव लेंस की रिक्वायरमेंट होती है अगर मायोपिया है तो। नेचुरली अकरिंग मेटल कंटेनिंग द कंपाउंड इज कॉल्ड। बताइए क्या कहते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें नेचुरली अकरिंग मेटल होते हैं उसे क्या कहा जाता है? मैंने अभी पढ़ाया और मैं 8:30 बजे यही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, 8:30 बजे यही पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं। नेचुरली अकरिंग मेटल कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड। अब सारे इसका आंसर और मत लगा देना। आंसर क्या है? मिनरल इसका आंसर। ठीक है, मिनरल इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है? मिनरल इसका आंसर है। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले धातु को यौगिकों को कहा जाता है क्या? खनिज कहा जाता है। खनिज में प्राकृतिक रूप में क्या पाए जाते हैं? धातु पाए जाते हैं। ठीक है, और बता रहे हैं हम सारे इसका आंसर। और वही चीज है जहां पे मैं कह रहा हूं ना बच्चा गलत करेगा, वो मेरे को पता चल जाता है कहां पे करेगा। भाई कौन सा इसमें से बल है जो डिसिपेटिव है? बताइएगा कौन सा इसमें से बल है जो डिसिपेटिव है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। कौन सा बल डिसिपेटिव है? ये सब क्वेश्चन ना आपको ना मैंने कितनी बार ना इसके कंसेप्ट समझा रखे हैं किसी न किसी क्वेश्चन में। मैं फोर्स पूरा कंसेप्ट समझा चुका हूं चैप्टर 8:30 बजे। अब आंसर आपको बताना कौन सा इसमें से डिसिपेटिव। डिसिपेटिव होता है कोई चीज रोके, जो रुकावट पैदा करे। आंसर क्या है? फ्रिक्शनल इसका आंसर है। ठीक है,
फ्रिक्शनल क्या है, रुकावट पैदा करता है, फ्रिक्शनल क्या है, रुकावट पैदा करता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किस कंसेप्ट को बताता है, मैंने कल कराया था ये क्वेश्चन, एक बार रिवीजन हो जाएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किस कंसेप्ट को बताता है, आंसर क्या बच्चे, इनर्शिया को बताता है। किसको बताता है, इनर्शिया को बताता है। डेली ये 9 बजे लाइव टेस्ट लेके देखो, तुम्हारे इतना स्ट्रोंग हो जाएगी ना तुम्हारी जीके, मस्त तरीके से एकदम, ठीक है, इतनी गारंटी देता हूं, ठीक है। लेकिन तेज दिमाग रखना, स्पीड में। इनर्शिया को बताता है। बताइएगा, स्पेक्टेकल यूज फॉर व्यूइंग द 3D फिल्म, 3D फिल्म को देखने के लिए कौन से स्पेक्टेकल्स को यूज किया जाता है। 36वें क्वेश्चन का आंसर भैया देखी होगी इसने, एवेंजर्स एंड गेम, उसे पता होगा कौन से लेंस यूज करे या कौन से स्पेक्टेबल यूज करे। आंसर क्या इसका, पोलरॉइड्स कहते हैं इसे। इसे क्या यूज किया जाता है, पोलरॉइड्स यूज किए जाते हैं 3D फिल्म को देखने के लिए, ठीक है। पोलरॉइड्स को यूज किया जाता है 3D फिल्म्स को देखने के लिए। देखते हैं एक और क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, भाप का जो दाब है, वो किस पर निर्भर होता है। 37 क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या बच्चे, 37 क्वेश्चन का आंसर। देखो, अगर इस लिक्विड में प्रेशर है तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि भाई तापमान कितना है, टेम्परेचर कितना दे रहे हैं। जितना टेम्परेचर उतना ही क्या है, प्रेशर होगा, क्योंकि भाप उड़ेगी ना, ठीक है। तो इस वजह से आंसर क्या है भाई। सेशन एक बारी लाइक कर देना यार, दिल से एक बारी, मेहनत से एक बारी। 100 क्वेश्चन करा रहे हैं आपको 1 नंबर वाले, जल्दी से लाइक कर देना सारे के सारे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल अपना अमन सर वाईफाई स्टडी, इसको जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल मस्ट है, आप सभी को सारी क्लासेस लेनी है तो, ठीक है भाई। एक बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका, विच डज नॉट चेंज, ऊपर की तरफ बॉल को फेंकने पर कौन सी चीज में कोई बदलाव नहीं आएगा, बताइएगा। ऊपर की तरफ बॉल को फेंकने के लिए अगर मैं फेंक रहा हूं, एक ये पेन है, इसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका तो उस पर कोई बदलाव नहीं आएगा। किस चीज पे, बताइए किस चीज पे कोई भी बदलाव नहीं आने वाला। आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या बच्चे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है 9.8 ही रहेगी, ठीक है। ये नहीं बदलती, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का जो एक्सेलरेशन है वो कभी नहीं बदलता, स्मॉल जी की वैल्यू नहीं बदलेगी, सेम रहेगा, ठीक है। दिमाग में रखे, कॉमन सेंस की बात है, आसान क्वेश्चन ये। हाँ भाई, कोलोइडल सॉल्यूशन कॉमनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ आई डिसीज, कौन सा कोलोइडल सॉल्यूशन यूज किया जाता है आंखों की बीमारियों को खत्म करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन, आप सभी को इसको याद रखना है, जिसने याद नहीं रखा वो पाप करेगा, ठीक है। पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। 39 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे, कोलोइडल एंटीमोनी कहते हैं इसे। कोलोइडल एंटीमोनी एक सॉल्यूशन है जिसको यूज किया जाता है आंखों की बीमारियों को खत्म करने के लिए। कोलोइडल एंटीमोनी इसका क्या है, आंसर है। आंसर क्या है 39 का, सी का आंसर है, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय इंस्ट्रूमेंट। बच्चे अगर एक इंस्ट्रूमेंट है उसका साउंड कितना बढ़िया होगा। अगर एप्पल का, आईफोन का अगर हम ईयरफोन से सुनते हैं ना, मस्त साउंड आता है, ठीक है। वही मैं अगर नोकिया से सुन लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40, कारण क्या, ठीक है। कारण क्या, क्वेश्चन नंबर 40, फ्रीक्वेंसी कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेंसिटी कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ टोन कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी वेव किस तरीके की है उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। पूरी वेव, तो आंसर इसमें से क्या है, नन ऑफ द अबव, ठीक है। किस तरीके की तरंग है उससे फर्क पड़ता है, इनसे अलग इंडिविजुअली किसी से फर्क नहीं पड़ता। आंसर दिमाग पर रखिए। क्वेश्चन 40 का आंसर क्या है इसी बात पे, डी इसका आंसर है, नन ऑफ दीज है, ठीक है। वेव फॉर्म पे फर्क पड़ता है क्वालिटी का, ठीक है। वेव फॉर्म होता है आंसर इसका, ठीक है। आंसर क्या है, डी इसका आंसर। लॉ ऑफ मोशन किसके द्वारा दिया गया, छुएंगे भी नहीं ऐसे क्वेश्चन को। आंसर क्या है 41st क्वेश्चन का, न्यूटन इसका आंसर है। बताइए, हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय, किसके द्वारा, ठीक है। 42nd क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन सा लेंस है। मैं इसको नहीं करा रहा, क्यों नहीं करा रहा, क्योंकि बच्चे मैंने अभी आपको मायोपिया बता दिया, ठीक है। ये अब आपका काम है कि आप हाइपरमेट्रोपिया को देखें, ठीक है। मायोपिया बता दिया, हाइपरमेट्रोपिया को आप देख लेना। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है, जल्दी से बताइएगा, लाइट ईयर किसकी यूनिट है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। लाइट ईयर किसकी यूनिट है, ठीक है। लाइट ईयर हो गया, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारी हैं, लाइट ईयर हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, ठीक है। ये सब किसकी यूनिट है, ये हमेशा दिमाग में रखना। लाइट ईयर वर्ड सुनते ही टाइम लगाते हैं बच्चे। 43rd क्वेश्चन का आंसर क्या है, डिस्टेंस, दूरी की यूनिट है, ठीक है। किसकी यूनिट है, दूरी की यूनिट है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, द वेव यूज इन सोनोग्राफी, सोनोग्राफी में कौन सी वेव यूज होती है, बताइए। सोनोग्राफी में जितने, मतलब अगर मेरे साथ एक्टिव रहोगे तो क्लास जल्दी देख पाओगे, जल्दी देख पाओगे तो बढ़िया। ऐसे ही डेली 9 बजे, मैं डेली 9 बजे इसी चैनल पर, इसी टाइमिंग पर डेली लाइव टेस्ट लेता हूं, और बढ़िया तरीके से लाइव टेस्ट होता है स्पीड में।
उसका लिंक इस टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी पे आता है। सोनोग्राफी में कौन सी वेव यूज होती है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या बच्चे? अल्ट्रासोनिक वेव। इट इज अल्ट्रासोनिक वेव का वन ऑफ द यूज है सोनोग्राफी। ठीक है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव क्या है? वन ऑफ द यूज है सोनोग्राफी का। द कोज ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम द मिल्क, और आंसर क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है उसकी वजह से क्या है, दूध में से जो क्रीम होती है वो अलग हो जाती है। क्वेश्चन ऑफ 46 का आंसर ये। 46 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज मेक द स्मॉलर इमेज? पहली बात छोटी इमेज बनाएगा ऑफ द बॉडी विच इज इन द फ्रंट। कौन सा मिरर है जो हमेशा छोटी इमेज बनाता है? जैसे अगर ये इतना बड़ा है ऑब्जेक्ट तो उसको छोटी इमेज बनाएगा। 46 क्वेश्चन का आंसर क्या है? हमेशा दिमाग में रखिएगा, कन्वेक्स स्मॉल कर देता है, कनकेव जो होता है लार्ज कर देता है। ये कनकेव लार्ज कर देता है और जो कन्वेक्स होता है वो क्या है? स्मॉल कर देता है। ये क्या कर देता है? स्मॉल कर देता है। इसका आंसर हो गया कन्वेक्स मिरर। इसका क्या है? आंसर है कन्वेक्स मिरर। क्या है इसका आंसर? देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। ठीक है, सेशन एक बार शेयर कर देना, जल्दी से जुड़ जाए बच्चे। 47 क्वेश्चन का आंसर बताओ, लाइक कर देना साथ के साथ, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, इफ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज रेज, अगर मैंने किसी लिक्विड का तापमान को बढ़ा दिया तो उसके सरफेस टेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा अगर मैंने लिक्विड के तापमान को बढ़ा दिया? 47 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे? देखिए, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा ना तो उसका जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। सरफेस टेंशन क्या है? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि चीजें अलग अलग होने लग जाती हैं जब तापमान को बढ़ाते हैं, और जब चीजें अलग अलग होती हैं तो सरफेस टेंशन क्या है? कम हो रहा है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, जो उसका प्रतस्थ जो तनाव है वो कम होता है अगर हम किसी के तापमान को बढ़ाते हैं, क्योंकि चीजें अलग हो जाती है। सरफेस टेंशन में चीजें क्या है? कम हो जाती है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस, बताइएगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस किसमें टेक प्लेस करती है? स्कैटरिंग किसकी में होती है? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाँ भाई, मैंने आपको बता रखा है 48 क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 48 क्वेश्चन का आंसर क्या है? हमेशा कोलोइडल सॉल्यूशन में स्कैटरिंग होती है। हमेशा कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या है? स्कैटरिंग होती है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या है? स्कैटरिंग होती है। क्वेश्चन 48 का आंसर क्या है बच्चे? डी इसका आंसर है। ठीक है, 49 क्वेश्चन। रिकॉइलिंग ऑफ गन इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन? बच्चे अगर रिकॉइलिंग कर रहे हैं तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल होता है ना। ठीक है, मैं आपको इतना कह रहा हूं, ये 100 क्वेश्चन अगर आप मिसलेनियसली पढ़ते हो मुझसे डेली 9 बजे, 9 बजे डेली आदत बना लो। लाइव टेस्ट करना है तो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे अमन सर के साथ करना है। ठीक है, डेली 9 बजे। ये नहीं कि सिर्फ सैटरडे संडे, मंडे टू संडे है ये। मंडे टू संडे 100 क्वेश्चन डेली करोगे तो मजा आ जाएगा, दिमाग खुल जाएगा आपका। जितनी भी नसें जाम पड़ी है ना दिमाग की, वो सारी खुल जाएंगी। दिमाग में रखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वन कैन डिस्टिंग्विश अ टेलीस्कोप फ्रॉम द माइक्रोस्कोप। अगर बच्चे मुझे टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में फर्क पता करना है तो मैं किससे पता करूंगा? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर मैं पता किससे करूंगा? साइज ऑफ लेंस से पता करूंगा। लेंस का साइज क्या है उससे पता चल जाएगा। लेंथ, कलर, लेंथ, साइज कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ साइज ऑफ लेंस से पता कर सकते हैं कि टेलीस्कोप है या माइक्रोस्कोप है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या है? सी का आंसर है। क्वेश्चन 51 का आंसर होता है हेयर ऑफ शेविंग ब्रश क्लीन। जितने भी जो शेविंग ब्रश होते हैं उसके जो हेयर्स होते हैं, ठीक है, व्हाइट कलर के, वो व्हेन द ब्रश इज रिमूव फ्रॉम द वाटर ड्यू टू, पता है क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? एकदम जैसे अगर हम पानी के अंदर डालेंगे तो वो एक एकदम से चिपक जाते हैं सभी हेयर्स। ठीक है, कारण क्या है? मैंने हमेशा बताया है, अगर कोई चीज चिपक रही है ना, कोई चीज एक के साथ एक इकट्ठी हो रही है तो उसका एक ही कारण हो सकता है, सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा, उसी की वजह से चीजें क्या है? चिपकती है। एक बूंद गोल हो जाती है सरफेस टेंशन की वजह से, कोई चीज चिपकती है सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, दिमाग पर गया। 51 क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चे? आंसर इसका बी है। सेशन एक बार लाइक जरूर कर देना। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से स्पीड में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइटम कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स? कौन सा इसमें से सिर्फ बायोडिग्रेडेबल है? कल मैंने एक पेपर वाला क्वेश्चन कराया था बायोडिग्रेडेबल का, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 100 क्वेश्चन में से 100 नंबर लेके आना भाई, सारे के सारे। मैं आपको इतना बता रहा हूं, कल भी क्वेश्चन होंगे 100 और आपको नंबर लेके आना है 100 में से 70 से ऊपर। ठीक है, डेली 100 में से 70 से ऊपर लेके आओ। 9 PM पे डेली होता है ये। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं भैया सारे बायोडिग्रेडेबल आइटम की, अगर मैं बात करूं तो वुड, ग्रास, लेदर। ठीक है,
बी इसका आंसर है। और ये लेदर नहीं है, ग्रास लेदर है, तो इसलिए बी इसका क्या है आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज किसके प्रोपोर्शनल होता है? गैस जो है वो फैलती है एक तरफ, अगर अगरबत्ती एक कमरे में लगाएंगे तो सारी जगह महक हो जाती है उसकी। किस पे डिपेंड करता है? 53rd क्वेश्चन का आंसर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलिकुलर मास। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलिकुलर मास। गैस जितना भारी उतना कम डिफ्यूजन होगा। ठीक है, गैस जितनी भारी उतना कम क्या है डिफ्यूजन होगा। दिमाग में रखेगा, इसी चीजों को ऐसे ही समझना है। चीजों को, साइंस को हमेशा एक कंसेप्चुअल बेस पे लेके चलो, याद रहेगी। भूलना, रट्टे मारोगे तो गलत हो जाएगी। एस्केप वेलोसिटी टू प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर सरफेस अर्थ का है और उससे बाहर निकलना है तो कितना प्रोजेक्टाइल के लिए एस्केप वेलोसिटी चाहिए होती है? बड़ा आसान क्वेश्चन। और 54वें क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चे? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इसका आंसर है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इसका आंसर है। ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इसका क्या है आंसर है। क्वेश्चन 54 का आंसर क्या बच्चे? बी इसका आंसर है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 55। इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। बच्चे ये ऑब्जेक्ट है, इसी तरफ डायरेक्शन है, इसी तरफ मैं भी फोर्स लगा दूं। भाई ये अगर मैं पेन है, ये इस तरफ चल रहा है, मैं भी इस पे इसी तरफ फोर्स लगा दूं, भैया डेफिनेटली स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। कोई मतलब ही नहीं बनता कि स्पीड क्या है कम हो जाए, स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, जैसे हमारी स्पीड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एक डायरेक्शन में और हमारी नॉलेज भी बढ़ रही है एक डायरेक्शन में। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को? बताइए एस्ट्रोनॉट को स्काई कैसा दिखाई देता है? 56 क्वेश्चन का आंसर बड़ा आसान क्वेश्चन है। ब्लैक कलर का दिखाई देता है। डेफिनेटली एटमॉस्फेयर नहीं है, ब्लैक कलर का दिखाई देता है। डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर विल बी मोर इफ द गैस इज सब्जेक्टेड टू। बच्चे एक मैंने कल आपको एक आइडियल गैस का एग्जांपल दिया था, उसमें मैंने बताया था कैसी गैस होती है आइडियल गैस। अब आपसे ये पूछा गया है क्या चेंज होने पर वो एक गैस आइडियल बिहेवियर से अलग काम करेगी? आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा। एक आइडियल बिहेवियर से अगर अलग काम करेगी उसका कारण क्या हो सकता है? 57 क्वेश्चन का आंसर लो टेम्परेचर हो, हाई प्रेशर हो, उस केस में एक गैस आइडियल बिहेवियर से अलग काम करती है। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे एक गैस आइडियल बिहेवियर से अलग काम करती है। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बताएगा। पेंट गन डिपेंड्स अपॉन, जो पेंट गन जो स्प्रे होते हैं ना, जो हम क्या बोलते हैं किसी भी अलमीरा और इन सबको स्प्रे करने के लिए यूज करते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं? कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं? 58 क्वेश्चन का आंसर। आंसर क्या है? बर्नौलिस प्रिंसिपल। बर्नौलिस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन। बर्नौलिस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। भाई सेशन लाइक कर देना। टेलीग्राम चैनल है अमन सर वाईफाई स्टडी से जरूर ज्वाइन करना डेली, अगर आप इस क्लास को लेना चाहते हो। ठीक है, मेरी क्लास 2:30 बजे स्टार्ट होती है। सबसे बेस्ट क्लास विद कंटेंट 2:30 बजे होती है। फिर 9 बजे लाइव टेस्ट तो डेली है, डेली का लाइव टेस्ट है। ठीक है, बताइए मायोपिया का मतलब क्या है? ठीक है, हाइपर माइट्रोपिया का अभी हमने देख लिया था। ठीक है, अब मायोपिया पूछा जा रहा है। 59 क्वेश्चन का आंसर क्या है? नियर साइटेडनेस होता है। ठीक है, नियर साइटेडनेस कहते हैं मायोपिया। देखते हैं एक और क्वेश्चन 59 के बाद 60th क्वेश्चन। बच्चे कौन सा इसमें से कोलोइडल सॉल्यूशन नॉर्मली यूज किया जाता है? 60th क्वेश्चन का आंसर बताएगा। कौन सा कोलोइडल सॉल्यूशन नॉर्मली यूज किया जाता है हमारे डेली टू डेली लाइफ में? ठीक है, आंसर क्या है? कौन सा यूज किया जाता है? कोलोइडल, सल्फर कोलोइडल सॉल्यूशन जो है ज्यादातर यूज किया जाता है। सल्फर कोलोइडल सॉल्यूशन को ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, सल्फर कोलोइडल सॉल्यूशन को ज्यादातर यूज किया जाता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही है, स्मॉल जी की बात हो रही है। पूछा गया है क्या कंसेप्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का? स्मॉल जी से रिलेटेड क्या है इसका आंसर बताइए। स्मॉल जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या है इसका मतलब। स्मॉल जी के ऊपर क्वेश्चन है और 61st क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है, हर जगह सेम नहीं रहता, वेरीज विद द लैटिट्यूड ऑन द अर्थ। स्मॉल जी की वैल्यू है, जैसे ये अर्थ है तो इसका लैटिट्यूड क्या है उस पर डिपेंड करता है कि वो उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो 61st क्वेश्चन का आंसर क्या है? वेरीज विद द लैटिट्यूड ऑन द अर्थ, इस पे डिपेंड करता है। दिमाग में रखिएगा, लैटिट्यूड क्या है उस पे डिपेंड करता है स्मॉल जी की क्या वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या है? सी इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सोनार जो है किस प्रिंसिपल पर काम करता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन
सबसे ज्यादा मिलते हैं? सोनार जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है? 63rd क्वेश्चन। बच्चे सिर्फ 15 मिनट और लूंगा या 20 मिनट और लूंगा, आपके 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। उसके बाद यू आर फ्री। फिर हम कल मिलेंगे 2:30 बजे। बढ़िया तरीके से नए कंसेप्ट के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए पॉलिटी के चैप्टर को कराने वालों। 63rd क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे? आंसर क्या है इसका? इकोसिस्टम पे काम करता है, इको के सिस्टम पे काम करता है। 63rd क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है। द पार्ट ऑफ आई हैविंग द लार्जेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बताइए कौन सा आई का ऐसा पार्ट है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सबसे ज्यादा होता? आंखें की जो कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? 64th क्वेश्चन का आंसर क्या है? 64th क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे? आंसर बताइए 64th क्वेश्चन का आंसर क्या है डियर? लेंस जो है, डेफिनेटली लेंस का क्या है? ठीक है, ठीक है, लेंस जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, लेंस का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज वर्चुअल फोर्स, इसमें से कौन सी अप्रत्यक्ष बल है? इसमें से कौन सा अप्रत्यक्ष बल है? 65th क्वेश्चन का आंसर अप्रत्यक्ष बल कौन सा है? 65th क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, अप्रत्यक्ष बल कौन सा है? इसमें से कौन सा अप्रत्यक्ष बल? आंसर क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है अप्रत्यक्ष बल है। बाकी सारे क्या है? वर्चुअल फोर्स नहीं होती। ठीक है, अप्रत्यक्ष बल है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? अप्रत्यक्ष बल है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। द एक्शन ऑफ निब स्प्लिट एट द टॉप इज एक्सप्लेन्ड बाय, मैंने हमेशा बताया चाहे विक की बात हो चाहे निब की बात हो, जिसमें कोई भी चीज एब्जॉर्ब हो रही है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ठीक है, वो सारे कंसेप्ट किस पे काम करते हैं? कल मैंने विक का एग्जांपल दिया, आज निब का क्वेश्चन आ गया। ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? कैपिलरी एक्शन पे डिपेंड करता है सब कुछ। चाहे विक हो, बत्ती होती है, चाहे निब हो, चाहे पेन की निब हो, सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? एक्सेलरेट, सारा कुछ कैपिलरी एक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, सारा कुछ कैपिलरी एक्शन पे डिपेंड करता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। द लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस किसके द्वारा दिया गया? लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज गिवन बाय, 67 क्वेश्चन का आंसर बच्चे सी, ग्राम के द्वारा। ठीक है, ग्राम लॉ जो है लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस देता है। ठीक है, ग्राम लॉ आपने सुना ही होगा, मैंने कल क्वेश्चन भी कराया था ग्राम लॉ के ऊपर। पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, मैंने आपको कल बताया था पिच ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। पिच क्या है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। 69 क्वेश्चन का आंसर बच्चे। सेंसिटिव, हमारी आंखें किससे ज्यादा संवेदनशील होती है? कौन से कलर पे ज्यादा संवेदनशील होती है? जल्दी से कमेंट करिएगा किस कलर को सबसे ज्यादा संवेदनशीलता है हमारी आंखों की, जिससे हम इंपैक्ट पड़ता है। जल्दी से बताइए। 69 क्वेश्चन का आंसर बच्चे 20 का आंसर है हरे कलर पे ज्यादा संवेदनशील होती है। हमने पीछे क्या अपनी स्क्रीन पे ग्रीन क्रोमा लगा रखा है, जिसकी वजह से पूरा स्क्रीन ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि आपकी आंखें संवेदनशील है, इस वजह से ग्रीन क्रोमा लगाया गया। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट, जो एक उत्प्रेरक होता है उसका जो क्षमता होती है वो किस पर आधारित होती है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, 70 का आंसर किस पर आधारित होती है? भाई क्वेश्चन को ना रिवाइज करो, बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं है आप सभी के लिए। सेशन एक बार लाइक कर देना जल्दी से, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, अमन सर्वाइव स्टडी। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या है? मोलिकुलर स्टेट। अभी हमने कैटलिस्ट का एक क्वेश्चन पढ़ाया था ना, मोलिकुलर स्टेट के ऊपर क्वेश्चन था, इनवर्सली प्रोपोर्शन, वैसे ही क्वेश्चन आ गया। तो मोलिकुलर स्टेट पे डिपेंड करता है कैटलिस्ट का एफिशिएंसी। डेफिनेशन ऑफ फोर्स किससे डिफाइन होती है? आंसर क्या है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिफाइन करता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, बल की जो डेफिनेशन है वो किससे? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो है उससे डिफाइंड होता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, 72nd क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, अगर एक स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट हो रही है, उसको पढ़ने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? 72nd क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सिंपल सी बात है, सोनो, कुछ साउंड जैसा वर्ड होगा, बाकी तो कुछ भी नहीं लग रहा है इसमें से। आंसर क्या है? 20 का आंसर है सोनोमीटर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सोनोमीटर पे ये डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? ठीक है, 20 का आंसर है 73rd क्वेश्चन। व्हेन अ मास अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन देयर इज ऑलवेज कांस्टेंट रेशियो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, पहला तो डिस्प्लेसमेंट है, और नीचे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? कांस्टेंट वैल्यू डिस्प्लेसमेंट अपॉन किसकी होती है? बताइए, अगर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। 73rd क्वेश्चन का आंसर, मजा आ रहा होगा।
जो बच्चा शिद्दत से पढ़ रहा है ना, जिसको इंटरेस्ट है पढ़ने में, ठीक है, टाइम पास में इंटरेस्ट नहीं है, उसको बढ़िया लग रहा होगा कि 100 क्वेश्चन इतनी जल्दी हो रहे हैं, हमें सीखने को मिल रहा है, हमें प्रैक्टिस करने को मिल रहा है। जिसको आलस है तो भैया उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो चाहे कुछ भी कमेंट करे, लिटरली कुछ भी कमेंट करे, आई डोंट गिव अ डैम। ठीक है, क्वेश्चन में 73 का आंसर क्या है? ठीक है, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का जो रेशो होता है ना, वो हमेशा कांस्टेंट होता है अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का जो रेशो होता है ना, वो हमेशा कांस्टेंट होता है अगर क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, दिमाग में रखिएगा। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर विजिबल एज लिटल आउट ऑफ फोकस इन द कंडीशन। पता है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 74th क्वेश्चन का आंसर क्या है? 74th क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे, जल्दी से बताएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर बीच में अगर क्लास बंद हो जाती है ना, तो दिमाग में रखना लैपटॉप मेरा ऑफ हो गया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अमन सर वाईफाई स्टडी। वैसे होगा नहीं, मैंने कोशिश करी है कि ना हो, मेरा लैपटॉप अपडेट मांग रहा है, इस वजह से क्लास बंद ना हो जाए। बस 100 क्वेश्चन हो जाए उसके बाद देखेंगे भाई, रिजल्ट सारे बताना 100 क्वेश्चन में से कितने आए। कौन सी कंडीशन होती है? 74th क्वेश्चन का आंसर आसान है, अभी बताया आपको, मायोपिया है। ठीक है, मायोपिया है, अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन को कराया मायोपिया के क्वेश्चन में। बताइए, अ पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग द स्टोन ड्यू टू, बताइए, अगर मैं एक पत्थर पे स्टोन मारूंगा, अ पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग स्टोन, अगर मैं पत्थर पे अपना पैर मारूंगा तो भैया हमें तो दर्द होगी, काहे, किस वजह से? 75th क्वेश्चन का आंसर रिएक्शन तो होगा ना, पत्थर पे पैर मार रहे हो तो दर्द तो तुम्हें ही होगी। ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि तुम्हारा मास क्या है, कम है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, एक्शन और रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, कंसेप्ट है। बताइए क्वेश्चन नंबर, लाइव टेस्ट डेली होता है, ये डेली लाइव टेस्ट मंडे से लेके संडे तक वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर रात को 9 बजे। ठीक है, कल भी होगा, परसों भी होगा, तरसों भी होगा, डेली रात को 9 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर ये लाइव टेस्ट होता है डेली। इसी तरीके से मैं जलील करने की कोशिश करता हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, आंसर क्या है? एक्सेलरेशन कहते हैं। 76 क्वेश्चन का आंसर बच्चे क्या है? ठीक है, त्वरण होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, एक्सेलरेशन। 77 क्वेश्चन का आंसर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस डिपेंड्स अपॉन, बताइए गैस की ध्वनि का वेग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? हमेशा एक ही चीज पर निर्भर करता है कि घनत्व कितना है, कितनी डेंसिटी है, कितनी इलास्टिसिटी है गैस की, तो डेंसिटी पे डेफिनेटली डिपेंड करेगा। ठीक है, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? डेंसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। भाई क्लास ये वो है जिसमें पलक नहीं झपकनी। ठीक है, बस इतना कह रहा हूं। द कैटलिस्ट यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑयल, ठीक है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस जो होती है जिसमें हम वनस्पति घी बनाते हैं, ये सब चीजें होती हैं, प्रोसेस पूरा जो हाइड्रोकार्बन वाला कंसेप्ट है, उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है? 78 क्वेश्चन का आंसर, निकल को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? निकल को यूज करते हैं। 79 क्वेश्चन, इफ देयर वर नो एटमोस्फेयर द एवरेज टेम्परेचर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अगर बच्चे तापमान नहीं, एटमोस्फेयर नहीं होता, वायुमंडल नहीं होता, ठीक है, अगर अर्थ पर, तो टेम्परेचर कितना होता? नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता? जल्दी से बताइएगा, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता? जल्दी से कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, अगर वायुमंडल नहीं होता, 79 क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चे? लोअर होता। टेम्परेचर क्या है? बहुत ज्यादा कम होता अगर एटमोस्फेयर ना होता। अगर मैं ऊपर बात करूं तो एटमोस्फेयर नहीं होता स्पेस में, तो वहां पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम होता है, और इतना कम कि हम नहीं सर्वाइव कर सकते। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। एसिड रेन किसकी वजह से होता है? 100 बारी पूछ चुका हूं, 100 बारी बता चुका हूं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन एंड सल्फर जो है उसकी ऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होती है। तेजाब की वर्षा किससे होती है? इसी की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 81, बताइए, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन डैश रिमेन कांस्टेंट, अगर एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं क्या हमेशा कांस्टेंट रहेगा? 81st क्वेश्चन का आंसर, वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है, डेफिनेटली वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट रहेगी। साउंड किस में ज्यादा ट्रेवल करता है फास्ट? हमेशा सॉलिड में ट्रेवल करता है, और सॉलिड इसमें से स्टील ही है। ठीक है, स्टील इसका क्या है? आंसर। स्टील क्या है इसका आंसर? देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। ठीक है, सेशन लाइक कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। 83rd क्वेश्चन का आंसर बताएगा। स्पीड में आ जाओ, और स्पीड में आ जाओ, 10 मिनट बचे हमने पास। सॉल्यूशन ऑफ रबर इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है?
मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। मैक्रोमोलिकुलर, रबड़ बहुत ज्यादा टाइट होती है तो मैक्रोमोलिकुलर होता है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। बार इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? डेफिनेटली बार प्रेशर की यूनिट है, दबाव की यूनिट है। बार किसकी यूनिट है? प्रेशर की यूनिट है। देखते एक और क्वेश्चन, 86वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। एसिड रेन किसकी वजह से होती है? अभी मैंने बताया सल्फर और नाइट्रोजन, तो आंसर क्या है? 20 का आंसर है सल्फर ऑफ नाइट्रोजन। आंसर क्या है? 20 का आंसर है भाई। स्पिन ड्रायर जो होता है, जो वॉशिंग मशीन में स्पिन ड्रायर है, उसमें जो कपड़े हैं वो सूख जाते हैं, कारण क्या? किस फोर्स की वजह से? किस फोर्स की वजह से? मैं इतना स्पीड में पढ़ाने वाला हूं, डेली 9 बजे डेली ये लाइव टेस्ट होता है, इतना स्पीड में पढ़ाऊंगा बच्चे। वही बच्चा आना जो बच्चा एक्टिव है बहुत ज्यादा, ठीक है, जो बच्चा इंटरेस्ट लेता है पढ़ाई में, उसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई कमेंट नहीं उसके अलावा। 86 का आंसर क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। स्पिन ड्रायर जो होता है ना, उसमें एकदम घुमाते हैं कपड़ों को, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है उसमें। 87 क्वेश्चन का आंसर, सबमर्ज ऑब्जेक्ट कैन बी लोकेटेड यूजिंग। देखिए ये समुद्र है, इसमें क्या है, कुछ चीजें डूब रही हैं और एक नाव चल रही है, तो सोनार जो है वो क्या काम करेगा? बताइए क्या काम करेगा? उसका काम यही होगा। सोनारी इसमें से क्या है? काम करता है। सोनार इसमें से क्या करता है? शिप में सोनार का ही काम होता है। सबमर्ज ऑब्जेक्ट जो है ना, नीचे जल मार्ग जो होती है, उसको चेक करने के लिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे मेजर की जाती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसके थ्रू मेजर की जाती है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 88 क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चे? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हाइग्रोमीटर को यूज किया जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर। जितना मैं एक्टिव हूं, मैं हमेशा बताऊं, मैंने रिटर्न एग्जाम जो क्लियर किया ना, इतनी इसी वजह से क्लियर किया कि मैं चीजों को जल्दी पढ़ता हूं और जल्दी ही समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। इसी चीज को, इस चीज क्वेश्चन को स्किप करेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या बच्चे? टैप। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, जो गैसेस होती है ना, वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है। ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू एटमोस्फेरिक कार्बन, ठीक है, वायुमंडल में कार्बन के कारण से ऊर्जा का फंसना जो होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। एक तरीके से ट्रैपिंग की वजह से क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या है बच्चे? 20 का आंसर है। व्हाट इज द फॉर्मूला यूज फॉर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? मैंने आपको बताया था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, ये रहा भाई आंसर, ये है ए। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आंसर क्या है? ए। 9 बजे डेली आओगे सारे, 9 PM पे एवरीवन विल कम, सभी के सभी बच्चे आएंगे डेली। मंडे टू संडे लाइव टेस्ट है, डेली 100 क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, डेली 100 क्वेश्चन करा रहा हूं भाई, मिस मत करना, मेरी मेहनत है। अगर वेस्ट गई तो मैं तुमसे पूछने वाला हूं, ठीक है। 91 का आंसर क्या है? ए इसका आंसर है। बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ साउंड वेव चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर? अगर बच्चे साउंड वेव की बात करूं, तापमान को बढ़ा दिया या कम कर दिया, तो क्या किस चीज में बदलाव आने वाला है? 92 क्वेश्चन का आंसर क्या है? किस चीज में बदलाव आएगा? जल्दी से बताइए। 92 क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर क्या है? हमेशा फ्रीक्वेंसी में बदलाव आता है। तापमान के बदलने से किस पे बदलाव आता है? फ्रीक्वेंसी पे बदलाव आता है, ठीक है, ठीक है। नोटिफिकेशन अगर नहीं आती तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो, अमन सर वाईफाई स्टडी। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, इसमें सारी क्लासेस के लिंक आते हैं, A to Z, जो मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है ना, सभी क्लास के लिंक आते हैं। अमन सर वाईफाई स्टडी टेलीग्राम चैनल हमारा, ठीक है, भूल मत जाना। हाँ भाई, अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को अगर मैं वाटर में मिक्स करता हूं तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बिकम कोल्ड। द चेंज इज किस तरीके का? अगर मैं अमोनियम क्लोराइड को वाटर मिक्स करता हूं, सॉल्यूशन बिल्कुल क्या है? ठंडा हो जाता है। किस तरीके की रिएक्शन है? 93rd क्वेश्चन का आंसर, रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक, ठीक है, हीट हम देते हैं, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। किस तरीके से? ऊष्मा शोषी जो है रिएक्शन है, जिसकी वजह से क्या है, जो पूरा जो सॉल्यूशन होता है वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। दिमाग में रखिएगा, रिएक्शन कौन सी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। 94th क्वेश्चन, वाई स्प्रिंग इज मेड अप ऑफ स्टील इन कंपैरिजन ऑफ कॉपर? भाई किस वजह से जो स्प्रिंग है वो स्टील की बनाते हैं, कॉपर की नहीं बनाते हैं। 94th क्वेश्चन का आंसर क्या है? 94th क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे? स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर। डेफिनेटली जो चीज इलास्टिक होगी उसको हम क्या करेंगे? बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है, इस वजह से हम इसको क्या बनाते हैं? स्टील को क्या है बनाते हैं? किसका? जो स्प्रिंग है उसको स्टील का बनाते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को नहीं करना, करा रखा है मैंने क्वेश्चन, ठीक है। चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मैंने आपको बताया था चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है। क्वेश्चन 96 का आंसर क्या है बच्चे? आंसर क्या है? इंपल्स कहते हैं इसे, ठीक है,
चेंज ऑफ मोमेंटम इंपल्स करते हैं, चेंज ऑफ एक्सेलरेशन होता तो फोर्स होता, ठीक है। दिमाग पर क्या आंसर, क्या सी इसका आंसर है। चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, इंपल्स के इक्वल होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे, क्वेश्चन नंबर 97, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव जो है, मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया, सोनार, सोनोग्राफी, ये सब कुछ अल्ट्रासोनिक पे काम करता है, ठीक है। बैट और ये सब कुछ अल्ट्रासोनिक पे काम करता है, फ्रीक्वेंसी इतनी होती है। 97 क्वेश्चन का आंसर, अब 20 किलो हर्ट्ज 20,000, ठीक है, हर्ट्ज से ऊपर, ठीक है। मैंने कल आपको विजिबल वाला बता दिया था, अब मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है, बस, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे, 98 क्वेश्चन का आंसर, भाई क्रीम गेट सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क, और आंसर क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है, अभी बताया था, क्रीम का क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ लिया आप, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। अ कार है स्पीडोमीटर, कार के अंदर स्पीडोमीटर होता है क्या करने के लिए, कार में जो स्पीडोमीटर होता है, रिजल्ट सारे बताएंगे इस टेलीग्राम चैनल को, अमन सर वाईफाई स्टडी, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसको सारे ज्वाइन करेंगे, सर्च करना टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी, रिजल्ट सारे बता के जाना। क्या किस लिए यूज होता है, 99 क्वेश्चन का आंसर, इंटरस्टेनियन वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। मुश्किल क्वेश्चन है जो आसान लग रहा है, क्योंकि सारी वेलोसिटी है, एवरेज, इंटरस्टेनियस, मीन और एक्सेलरेशन। आंसर क्या है, इंटरस्टेनियस, तत्कालीय वेग को बताने के लिए स्पीडोमीटर का यूज होता है। दिमाग पर रखिए, किसको, तत्कालीय वेग को बताने के लिए स्पीडोमीटर का क्या है, यूज होता है। 99 क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी इसका आंसर है, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, रिजल्ट बताना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। टेल मिनिमाइज द नॉकिंग इफेक्ट व्हेन मिक्स्ड विद द पेट्रोल। बिल्कुल, इट एक्ट एज अ, पेट्रोल के अंदर अगर हम टेल को मिलाते हैं, जो लिक्विड यूज करते हैं ना चोकिंग के लिए, जो महेंद्र सिंह धोनी जिसके ऐड देते हैं, वो चोकिंग को कम कर देता है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है वो क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो कैटलिस्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर दिमाग में रखिएगा, वो क्या है, एक नेगेटिव कैटलिस्ट है। टेल क्या होता है, एक नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, जिसकी वजह से क्या है, वो इंपैक्ट करता है। अब आप सभी के 100 क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए आप सभी के, कुछ नहीं बोलूंगा ज्यादा। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, अमन सर वाईफाई स्टडी, अपना टेलीग्राम चैनल सर्च करना, टेलीग्राम अमन सर वाईफाई स्टडी, इसको ज्वाइन कर लेना। सेशन लाइक जरूर करना। ये लाइव टेस्ट डेली 9 बजे होता है इसी चैनल पर, वाईफाई स्टडी स्टूडियोस, रात को 9 बजे डेली मैं 100 क्वेश्चन कराता हूं, डेली इसका लाइव टेस्ट होगा 9 बजे। अमन सर वाईफाई स्टडी पे इसका लिंक मिलेगा, सेशन लाइक कर देना। रिजल्ट बता दो जल्दी से एक बारी, ठीक है, रिजल्ट बता दो जल्दी से एक बारी। देखो 57, जो डेली लाइव टेस्ट लेगा 9 बजे, उसका रिजल्ट बढ़ जाएगा अपने आप। बाकी आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के मुझसे पूछ सकते हो क्या आपको करने की जरूरत है। मजा आया तो रोज 9 बजे आओ टेलीग्राम चैनल पर, रोज जुड़ो, ठीक है, ठीक है। ओके 97, ग्रेट प्रिंकी सुतार, ग्रेट, वेरी गुड, ठीक है। 100 क्वेश्चन, कोई और है जो 100 में से 100 ला पाया, नहीं ला पाया, क्योंकि पिंकी सितार ने 97 सही किया है, क्योंकि 3 तो मैंने क्वेश्चन स्किप करा है शायद, ठीक है। अमरजीत बहुत बढ़िया डियर, बाकी भवानी शर्मा बहुत बढ़िया, तो बढ़िया है, यानी कि सेशन 9 बजे आप डेली आओ, डेली लाइव टेस्ट होगा इसी वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन लाइक करिएगा सेशन को, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारा चैनल एक नंबर आपको वैल्यू, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।